नमस्कार। इंग्लिश बोलते समय ए, एन और द का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये तो सब सीखते हैं। पर असली मास्टरी तब होती है जब ये पता हो कि इन्हें कहाँ नहीं लगाना है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है। आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां आर्टिकल्स को हटा देना ही सही इंग्लिश है। खासतौर पर हम हिंदी भाषियों के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। पर चिंता मत कीजिए, आज सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। जरा स्क्रीन पर इन दो वाक्यों को देखिए। एक में द नहीं है, दूसरे में है, और सिर्फ एक ही सही है। क्यों? आखिर एक द से इतना क्या फर्क पड़ गया? इस सेशन के आखिर तक आपको इसका जवाब और इसके पीछे का पूरा लॉजिक दोनों पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ बुनियादी मतलब फंडामेंटल नियमों से शुरू करते हैं। ये वो नींव है जिस पे आर्टिकल्स को हटाने की आपकी पूरी समझ टिकेगी। तो नियम नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है। जब भी आप प्लूरल नाउन्स यानी एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हों, या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसी चीजें जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, हवा या सलाह, तो उनके आगे अ या एन कभी भी नहीं लगाना है। जैसे यहां देखिए, अ डॉग्स बार्क। ये सुनने में ही गलत लगता है क्योंकि डॉग्स प्लूरल है। सही वाक्य होगा डॉग्स बार्क। बिल्कुल वैसे ही आई ड्रिंक अ वाटर भी गलत है क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते। आप बस कहेंगे आई ड्रिंक वाटर। सिंपल है ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। जब भी आप किसी भाषा, खेल, सब्जेक्ट या त्योहार का नाम ले रहे हों तो आर्टिकल्स को आराम से भूल जाइए। इन नामों को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। इस उदाहरण में एक बहुत ही मजेदार बात है। अगर आपने कहा आई नो द फ्रेंच, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप फ्रांस के लोगों को जानते हैं, भाषा को नहीं। सिर्फ भाषा के लिए आपको कहना होगा आई नो फ्रेंच। देखिए, एक छोटा सा द मतलब में कितना बड़ा अंतर ला सकता है। चलिए अब कुछ और खास सिचुएशंस देखते हैं जहां नाउन्स बिना किसी आर्टिकल के ही इस्तेमाल होते हैं। यकीन मानिए, ये जानने के बाद आपकी इंग्लिश और ज्यादा नेचुरल लगेगी। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे खाने पीने, कुछ खास जगहों, बड़े बड़े विचारों और हाँ, दिन, महीने और मौसमों के बारे में। ये वो कॉमन एरियाज हैं जहां आर्टिकल्स को अक्सर ड्रॉप कर दिया जाता है। नियम नंबर 3 तो बहुत ही सीधा साधा है। जब आप आमतौर पर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की बात कर रहे हों तो आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर दिया गया उदाहरण देखिए। आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट। ये सुनने में ही थोड़ा अटपटा है। सही और नेचुरल तरीका है आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। इससे पता चलता है कि आपने बस सुबह का नाश्ता किया है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर आप किसी खास खाने की बात कर रहे हैं या उसकी कोई तारीफ कर रहे हैं, जैसे अ वेरी टेस्टफुल लंच, तब आर्टिकल लगाना जरूरी हो जाता है। यही तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। ये नियम थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत बहुत जरूरी है। जब स्कूल, हॉस्पिटल या मंदिर जैसी जगहों का जिक्र उनके असली मकसद के लिए हो, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। याद है हमारा सबसे पहला उदाहरण, आई गो टू स्कूल डेली। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां स्कूल जाने का मकसद पढ़ाई है। लेकिन जब आप कहते हैं आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, तो आप वहां पढ़ने नहीं बल्कि किसी और काम से जा रहे हैं। तब आप उस बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं। अब समझ आया वो फर्क? जब हम मैन, विमेन, लाइफ, डेथ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक सामान्य विचार के रूप में एक ब्रॉड सेंस में करते हैं, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। और ये उदाहरण इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है। मैन इज मॉर्टल। यहां मैन का मतलब कोई एक आदमी नहीं बल्कि पूरी मानव जाति है। ये एक फिलोसॉफिकल बात है, इसलिए यहां आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्कुल यही लॉजिक ज्यादातर बीमारियों, दिनों, महीनों और मौसमों पर भी लागू होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स। हम सीधे बीमारी का नाम लेते हैं, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। और हाँ, इंग्लिश और उसके एक्सेप्शंस। कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ हमेशा द लगता ही लगता है, जैसे द प्लेग, द मीजल्स और द मम्प्स। इन्हें बस याद रखना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो चले कुछ प्रो टिप्स पर चलते हैं जो आपकी इंग्लिश को और भी पॉलिश कर देंगे।
अब हम फटाफट देखेंगे कि टाइप ऑफ जैसे फ्रेजेस के बाद अपॉइंट जैसे वर्ब्स के साथ और कुछ आम मुहावरों में आर्टिकल्स कैसे गायब हो जाते हैं। यहां देखिए, हम दिस टाइप ऑफ अ मैन नहीं कहते, सही तरीका है दिस टाइप ऑफ मैन। इसी तरह कई मुहावरे हैं जैसे इन गुड कंडीशन या ऑन स्ट्राइक, जहां आर्टिकल अपने आप हट जाता है। ये भाषा का फ्लो है। तो हमने इतने सारे नियम देखे, इन सब को याद रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? असल में इसका निचोड़ एक ही है, आपकी बात ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट लगती है। सच कहूं तो इन छोटे छोटे नियमों पर पकड़ बनाने से ही आपकी बातचीत में वो नेचुरल फ्लो आता है। ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये भाषा की लय को महसूस करने जैसा है। तो अब असली काम शुरू होता है। अगली बार जब आप इंग्लिश में कुछ बोलें या लिखें तो इन नियमों को याद कीजिएगा और सोचिएगा, आज मैं कहाँ-कहाँ आर्टिकल्स को आत्मविश्वास के साथ हटा सकता हूं।